हेलो डियर माय स्टूडेंट्स, दिस इज अनु श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ मात्रक। देखिए, मात्रक कंपटीशन एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मात्रक पूछ लिए जाते हैं और जो भी आप क्लास 6 हैं, 6 हो, 7th हो, 8th हो, 9th 10th, उसमें मात्रक पूछे जाते हैं। मात्रक मतलब यूनिट। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस आपके साथ करने जा रहा हूँ यूनिट यानी मात्रक। आपके सामने कुछ मात्रक लिखे हुए हैं, उनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे लिख दिए हैं। अब इनको हम समझ लेते हैं कि एक एक मात्रा को कैसे याद। देखिए, रटना नहीं है, समझना है कैसे याद रखेंगे। देखिए, लंबाई का मात्रक, लंबाई यानी कि दूरी, आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो उसका जो मात्रक हो जाता है वो मीटर हो जाता है। ठीक है, और मीटर कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे किलोमीटर, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं सेंटीमीटर। देखिए, यूनिट्स जो होती हैं वो 3 टाइप्स की हैं। एक तो एसआई यूनिट होगी, एक एमकेएस यूनिट होगी, और एक होगी सीजीएस यूनिट। कितने टाइप की यूनिट्स हैं? 3। एसआई यूनिट, एमकेएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, यानी इसको पढ़ते हुए उल्टा है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम। एमकेएस मतलब एम फॉर यहाँ पे क्या है, एम मीटर हो गया। ये मतलब यहाँ पे किलोग्राम हो गया। एस का मतलब हो गया सेकंड, यानी ये मीटर, किलोग्राम, और ये सेकंड, यानी ये यूनिट हो गई लंबाई की। लंबाई मतलब लेंथ की। ये यूनिट हो गई द्रव्यमान की, यानी कि ये मास की यूनिट हो गई। और उसके बाद ये हो गई टाइम की यूनिट, यानी सेकंड। ठीक है, तो एमकेएस यूनिट हो गई। ऐसे ही इसको देखें तो ये हो गया सेंटीमीटर, ये लंबाई की यूनिट। ये हो गया ग्राम, यानी कि ये द्रव्यमान की यूनिट। और एस मतलब सेकंड, यानी कि ये टाइम की यूनिट। तो 3 यूनिट्स हो गई, एसआई यूनिट, एमकेएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। जैसे एग्जाम में आपसे जो पूछ लिया वो बताएंगे। एसआई यूनिट का मतलब क्या है? जैसे दाब की यूनिट क्या है? पास्कल। जो एसआई यूनिट की बात कर रहा हूँ, और बल की यूनिट क्या है? न्यूटन है। तो ये एसआई यूनिट है। और मोस्टली जो एसआई यूनिट्स जो रखी जाती हैं, जैसे कि न्यूटन रख दिया गया, पास्कल लग गई, ये एक्चुअली साइंटिस्ट के ही नाम पर रख दी जाती है। जैसे कि पास्कल हो गया या फिर न्यूटन। उसमें बात कर लेते हैं। देखिए, इसको मैं थोड़ा और अगर ढंग से लिख दूँ, ध्यान रखेंगे। लंबाई का मात्रक किलोग्राम, सॉरी किलोमीटर, फिर उसके बाद मीटर, और फिर उसके बाद सेंटीमीटर। यानी कि किलोमीटर सबसे बड़ी, फिर मीटर, फिर सेंटीमीटर। ऐसे याद रखना है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1000। इतना ध्यान रखेंगे, 1000 मीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। इतनी बात याद हो आपको। लंबाई का मात्रक हो गया किलोमीटर, या फिर मीटर, या सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना है। उसके बाद द्रव्यमान की यूनिट की बात करते हैं। द्रव्यमान की यूनिट होती है किलोग्राम। किलोग्राम हो सकता है, ग्राम हो सकता है, या फिर मिलीग्राम हो सकता है। ठीक। अब देखिए, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए क्या होगा, 1000 ग्राम। उसके बाद हम बात करें 1 ग्राम में कितना होगा, 1000 मिलीग्राम। ये चीज़ें याद रखेंगे। आयतन की यूनिट कैसे निकालेंगे? देखिए, आयतन की यूनिट होती है लंबाई। जो आयतन का फॉर्मूला होता है, जैसे घनाभ की बात करें तो घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। यानी कि लंबाई की मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, और ऊंचाई का भी मात्रक मीटर। मीटर मीटर मीटर, यानी कि ये बना लिया मीटर टू दी पावर 3, यानी मीटर क्यूब। तो आयतन की यूनिट क्या हो गई? मीटर क्यूब। या फिर आपको सेंटीमीटर क्यूब भी देखने को मिल सकती है। ठीक है। और आपको आयतन की यूनिट्स में और मैं बता देता हूँ। जो आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट लीटर हो सकता है। 1 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। घनत्व। अब ये घनत्व क्या है? देखिए, घनत्व का पहले तो फॉर्मूला पता होगा। घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। अभी आप लोगों ने लिखा है इसको, तो ये हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हो गई। या फिर हम इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर टू दी पावर -3। तो घनत्व की यूनिट क्या हुई? किलोग्राम मीटर टू दी पावर -3 और किलोग्राम पर मीटर क्यूब। समझ गए? ये घनत्व की यूनिट हो गई। ये घनत्व का फॉर्मूला लिखा हुआ है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद देखिए, स्मॉल जी की बात करें। स्मॉल जी की यूनिट क्या होती है? स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, या इसको बोलते हैं ग्रेविटी। तो गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होगा? वो होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ध्यान रखना है। और स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। ये ध्यान रखना है। ठीक है, 9.8। क्या 9.8 चेंज होती रहती है प्लेस के अकॉर्डिंग? बताइए कमेंट बॉक्स में। कैपिटल जी देखिए क्या है। कैपिटल जी है वो गुरुत्वाकर्षण, यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे? देखिए, एफ इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है कैपिटल जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से कैपिटल जी निकालना है।
तो एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ये 9th का फॉर्मूला है, याद रखेंगे 9th क्लास में फिजिक्स का। यानी कि 2 ऑब्जेक्ट्स होती हैं, ठीक है, m1 m2 डिस्टेंस पे रखी होती हैं, यानी कि r डिस्टेंस पे रखी हैं, तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो ये होता है, फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से कैपिटल जी निकालना है, तो कैपिटल जी कैसे निकलेंगे, ये देखिए डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, तो एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1। एफ क्या है, यानी कि न्यूटन, आर मतलब डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस को हम किस में मेजर करेंगे, मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया, और किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका भी किलोग्राम इसका किलोग्राम, तो ये किलोग्राम स्क्वायर हो गया। तो फाइनली यहाँ से यूनिट बनी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये कैपिटल जी की यूनिट होगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब ये पर जहाँ लगा हुआ है ये माइनस में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इसको इरेज करके मैं लिख देता हूँ फिर से, और न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम टू दी पावर -2। ऐसे भी एग्जाम में लिखा मिल सकता है आपको। बल की यूनिट क्या है, अब देखिए बल क्या होता है, बल यानी कि बल को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक। अब यहाँ पे देखिए मास इनटू एक्सीलरेशन यानी कि एफ इज इक्वल टू एम ए, ये न्यूटन का द्वितीय नियम है, न्यूटन का द्वितीय नियम है, तो वो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। तो पहले हम एक ही यूनिट की बात कर लेते हैं, ये मतलब यहाँ पे त्वरण, ये है यहाँ पे, तो त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन, इसीलिए इसको ए से डिनोट किया जाता है। और देखिए अगर स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है तो एक्सीलरेशन होगा, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रही है तो वो ग्रेविटी होगी, ध्यान रखना है, या फिर नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो त्वरण, त्वरण को बोलते हैं एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं। एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, ये पता हो, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो फाइनली ये इज इक्वल टू आ गया मीटर। देखिए मीटर पर सेकेंड का मतलब है क्या, इसको पहले समझ लीजिए आप। देखिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट, वेलोसिटी मतलब हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस ये हो गया, और अपॉन टाइम यानी ये, यानी इसको मैंने ये लिखा हुआ है मीटर अपॉन सेकंड लिखा हुआ है, इसीलिए मीटर पर सेकंड लिखा है इसको। तो ये मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर हो गया, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गई एक्सीलरेशन की यूनिट। आगे देखिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर एग्जाम में ऐसे लिखा मिलेगा मीटर सेकंड टू द पावर -2। ओके, नीचे पावर 2 है, ऊपर जाके नीचे प्लस है, ऊपर जाके माइनस हो गई। अब देखिए मुझे निकालनी है बल की यूनिट, तो बल की यूनिट जो SI मात्रक है वो होता है न्यूटन, वो क्या है न्यूटन। तो 1 न्यूटन आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे क्या होगा, तो M का मतलब यहाँ पे क्या, मास, मास की यूनिट होगी किलोग्राम, और एक्सीलरेशन की यूनिट अभी हम लोगों ने निकाली है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसकी बल की यूनिट यहाँ लिख लेते हैं। एक तो न्यूटन हो गई, तो ये SI यूनिट हो गई, या दूसरी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ऊपर रह गया दाब, दाब क्या है, दाब यानी कि प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट आपको पता है न्यूटन, और एरिया, एरिया मतलब जैसे ये रेक्टेंगल है तो एल इंटू वी, एल की यूनिट मीटर, बी की यूनिट भी मीटर, तो मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर, तो यानी ये मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और प्रेशर की यूनिट जो होती है SI यूनिट, वो होती है पास्कल, क्या होती है, पास्कल। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी याद रखेंगे। तो यहाँ से लिख देते हैं यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, ये ध्यान रखेंगे। पास्कल जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था, तो वही पास्कल यूनिट हो गई। आगे ये -2 लिखा हुआ है। आगे देखते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या होती है, दूरी। जैसे यहाँ से पूछा जाए, यहाँ से आप चलना शुरू किए और यहाँ से यहाँ तक ही आ गए, ठीक है, तो ये टोटल क्या हो गई, ये दूरी हो गई, दूरी हो गई। और आपसे पूछा जाए कि कितना विस्थापन हुआ, तो जहाँ से चले थे वहीं पे आ गए, तो विस्थापन हो गया 0। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे कि आप यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ से यहाँ तक आए, तो ये चलिए आपने दूरी, और विस्थापन कितना हुआ आपका, विस्थापन हुआ ये, यानी कितनी दूर आप हैं अपने ओरिजिनल पॉइंट से। ये इनिशियल पॉइंट होता है, ये फाइनल पॉइंट होता है। तो विस्थापन की दूरी यानी दूरी में ही मेजर करेंगे, तो इसको हम मीटर ही लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बेग, बेग की यूनिट अभी बताई मैंने क्या थी, मीटर पर सेकेंड। बेग, चाल की दूरी, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकेंड। ये देख लेंगे कैसी दी हुई है, इसका किलोमीटर पर आर भी हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में भी हो सकती है और टाइम जो है वो आर में हो सकता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ चाल की यूनिट मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आर।
उसके बाद देखते हैं, देखिए एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, तो सिंपली आप क्या करिए 5/18 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 54 इंटू 5/18, 18 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15 मीटर पर सेकंड हो गया। कितनी बात समझी। और अगर मान लीजिए यही दिया हो 20 मीटर पर सेकंड और इसको चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर, तो आप क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी 5 4 ज़ा और 18 4 ज़ा 72 किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मतलब किलोमीटर पर आवर है, अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कराना है, और अगर मीटर पर सेकंड दिया हुआ किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई। दूरी की क्या यूनिट होगी, वो भी मीटर होगा, ये ध्यान में। ये सारी यूनिट हो गई। अब देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट है। ज्योत तीव्रता की यूनिट कैंडला याद रखेंगे। कोण की यूनिट क्या है, रेडियन है। ठोस कोण यानी कि जो सॉलिड एंगल है उसकी यूनिट क्या है, स्टे रेडियन, ये ध्यान रखना है, स्टे रेडियन। कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। आवृत्त, आवृत्त को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्वेंसी, ठीक है, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, इसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या है, हर्ट्ज, ये याद रखेंगे। फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखें। जड़त्व आघूर्ण आई इज इक्वल टू होता है mr²। m का मतलब यहाँ पे किलोग्राम और r का मतलब डिस्टेंस यानी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। संवेग, संवेग देख लीजिए क्या होता है। संवेग का फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू mb। p इज इक्वल टू होता है mb, तो p इज इक्वल टू mb अगर देखें तो m हो गया किलोग्राम यानी कि मास, और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो क्या हो गया फाइनली यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इतना याद रखेंगे। ये पर सेकंड का मतलब पर सेकंड में ये मीटर अपॉन सेकंड का ही लिखा हुआ है, इसको वही लिखा हूँ, ठीक। पृष्ठ तनाव, इसको सरफेस टेंशन बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर, यानी यहाँ से फॉर्मूला फोर्स अपॉन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन कह सकते हैं लेंथ। उष्मा चालकता क्या है, यानी हीट कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है, तो ध्यान रखना है वॉट मीटर इनवर्स एंड डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये डिग्री सेल्सियस इनवर्स। विद्युत धारिता, ठीक है, फैरेड है इसकी यूनिट, और चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है, वेबर, और ज्योति फ्लक्स की यूनिट क्या है, लुमेन। ये सारी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप वो केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर कोई भी यूनिट मिस हो रह गई हो तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एवरीवन एंड विश यू ऑल अ लक। थैंक यू।